बात हरियाणा में नए डीजीपी के लिए अभी तक नहीं हो पाया कोई पैनल तैयार। 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल। मौजूदा डीजीपी को 1.5 से 2 महीने का विस्तार मिल सकता है अपनी सेवा में। पीके अग्रवाल के बाद मोहम्मद अकील सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहने वाले हैं, तो वहीं पीके अग्रवाल के बाद मोहम्मद अकील सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो है वो हो जाएंगे। मौजूदा डीजीपी को 1.5 से 2 महीने का विस्तार भी मिल सकता है, ये भी जानकारी सामने आई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरियाणा के नए डीजीपी के लिए अभी तक कोई पैनल तैयार नहीं हो पाया है। 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल। तो वहीं आपको बता दें कि 1.5 से 2 महीने तक ऐसा हो सकता है कि उनकी सेवा का विस्तार कर दिया जाए। पीके अग्रवाल के बाद मोहम्मद अकील सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे। मौजूदा डीजीपी को 1.5 से 2 महीने का विस्तार भी मिल सकता है अपनी सेवा में। पीके अग्रवाल के बाद मोहम्मद अकील सबसे वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मौजूदा डीजीपी को 1.5 से 2 महीने का विस्तार जो उनकी सेवा मिल सकता है, क्योंकि अभी नए डीजीपी को लेकर कोई पैनल तैयार नहीं हो पाया है। 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद बात करें तो मोहम्मद अकील सबसे वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा में नए डीजीपी के लिए अभी तक कोई भी पैनल तैयार नहीं हुआ है। 23 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल, उसके बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे मोहम्मद अकील। तो ब्यूरो के रेसी को लेकर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मौजूदा डीजीपी को 1.5 से 2 महीने का विस्तार भी उनकी सेवा में दिया जा सकता है, क्योंकि नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए अभी तक पैनल तैयार नहीं है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए अब जो मौजूदा डीजीपी हैं वो 30 जून को जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पैनल तैयार नहीं है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 महीने का विस्तार उनकी सेवा में किया जा सकता है। क्या कुछ ताजा जानकारी जितेंद्र? देखिए बिल्कुल बसंत, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे ये पूरी खबर जो है पुलिस कप्तान से जुड़ी हुई है, यानी जो हरियाणा में जो डीजीपी हैं उनके कार्यकाल को लेकर के है और नए डीजीपी कौन होंगे इस बात को लेकर के है। इसको लेकर के जो अफसर हैं उनके बीच में जो लॉबिंग है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल 2 साल के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी, इससे पहले हम देखते थे कि सरकारों के अंदर जो डीजीपी हैं वो बदल दिए जाते थे कोई बड़ी घटना होने पर या फिर किसी और विभिन्न कारणों से। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूल बनाया गया कि डीजीपी का जो कार्यकाल है कम से कम 2 वर्ष का होगा, ताकि वो एक पुलिसिंग को लेकर के जो बेहतर तमाम कार्य हैं उन्हें कर सके और उसकी एक वर्क परफॉर्मेंस जो है वो तैयार हो सके। हरियाणा के डीजीपी इस वक्त पीके अग्रवाल हैं और उनका कार्यकाल जैसा जो निर्धारित कार्यकाल होता है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो 30 जून को कार्यकाल ख़त्म होगा उससे पहले ही हरियाणा सरकार की तरफ से उन अधिकारियों की लिस्ट जो है वो भेजनी होती है जिनका कार्यकाल पुलिसिंग में 30 वर्ष का हो चुका है, यानी 30 वर्ष से वो हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं और इसी के साथ साथ उन पर किसी भी प्रकार का कोई मामला जो है वो नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर के, विजिलेंस की क्लियरेंस को लेकर के, ये तमाम चीज़ें अगर हैं, यानी एक जो साफ छवि के जो अधिकारी हैं, अगर इस प्रकार के जो भी अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट जो है यूपीएससी को या केंद्र को जो है भेजी जाती है, एमएचओ को भेजी जाती है, जिसके बाद यूपीएससी में इसको लेकर के एक बैठक होती है। उस बैठक में 3 अधिकारी, उसी लिस्ट में से 3 अधिकारियों का जो पैनल है वो वापस हरियाणा सरकार को भेजा जाता है, जिनमें से एक नाम पर मोहर लगाने के बाद जो डीजीपी है उसकी नियुक्ति की जाती है। एक प्रक्रिया है इसको लेकर के, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लिस्ट जाने को लेकर के, वहाँ कमेटी की बैठक होने को लेकर के, एमएचए के अधिकारी इसके अंदर शामिल होते हैं, यूपीएससी के जो अधिकारी हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, हरियाणा के जो मौजूदा जो डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, वे भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। जब इस पूरी कमेटी की बैठक होती है, जब ये प्रक्रिया की जाती है, तो सीधे तौर पर इस प्रक्रिया में एक वक्त लगता है। तो अभी वो लिस्ट ही, जो लिस्ट केंद्र को जानी होती है, वो लिस्ट नहीं पहुंची है और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो डीजीपी हैं पीके अग्रवाल, उनका कार्यकाल कुछ आगे जो है वो बढ़ते हुए नजर आए, यानी कुछ 2 से 3 महीने तक उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ सकता है अगर ये लिस्ट समय से नहीं पहुंचती है, क्योंकि इसके बाद की भी एक प्रक्रिया है केंद्र तक लिस्ट जाने की, केंद्र से लिस्ट वापस आने की और केंद्र में जो
बैठक होती है लिस्ट को लेकर के, उसको लेकर के। अब बात आ जाती है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आखिर वो कौन कौन से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम चल रहा है, उनके एक फहरिस्त किस तरीके से तैयार होगी। अभी फ़िलहाल पीके अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं और हरियाणा में डीजीपी पद पर हैं। इसके बाद 89 से लेकर के 93 बैच, क्योंकि साल 2023 चल रहा है और अभी तक जो भी अधिकारी 30 वर्ष की अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं आईपीएस अधिकारी, उन सभी की जो लिस्ट है वो यूपीएससी को भेजी जाएगी। साथ में विजिलेंस क्लियरेंस भी होगी, यानी कोई मामला इस प्रकार का उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। साफ छवि के जो अधिकारी तमाम हैं उन सभी की लिस्ट जो है वो भेजी जाएगी। कोई कोर्ट के अंदर भी कोई विचाराधीन मामला है, वो तमाम चीज़ें जो है विजिलेंस क्लियरेंस के अंदर आ जाएंगी। उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके अंदर वो सभी अधिकारी हैं जो 89 बैच से लेकर के 93 बैच के अधिकारी हैं। उसके अंदर जो भी अधिकारी हैं उसमें हम आरसी मिश्रा का यहाँ पर नाम ले रहे हैं। शत्रुजीत कपूर अपने आप में एसीबी के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो में किस तरीके से लगातार उनकी तरफ से ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनका नाम इसके अंदर शामिल है। अगर हम बात करें एएस चावला जो एडीजीपी के तौर पर हैं, उनका नाम इसके अंदर शामिल है। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी इसके इस बैच के अंदर जो है वो आते हैं। 89 से लेकर के 93 का जो बैच जो है देखने के लिए मिलता है। आईपीएस देशराज सिंह का नाम भी इसके अंदर जो है वो शुमार है। तो ये वो वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है और मोहम्मद अकील का नाम जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो इन तमाम अधिकारियों की जो लिस्ट है वो लिस्ट जब केंद्र को जाएगी उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी होकर के 3 अधिकारियों के नाम वापस हरियाणा को मिलेंगे। उसके बाद हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा उसके बाद मौजूदा डीजीपी का जो कार्यकाल है जो 30 जून को खत्म हो रहा है उसे कुछ अवधि के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। बस